देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप लाइपोसक्शन की बात करते हैं तो ये दिस लैग ओके, अगर आप लाइपोसक्शन की बात करते हैं तो लाइपोसक्शन एक्चुअली वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है। लाइपोसक्शन एक्चुअली एक बॉडी कॉन्टोरिंग प्रोसीजर है। सो जो बहुत एक मोटे लोग होते हैं, लेट्स से इनका बीएमआई जो होता है वो 27 28 या 30 से ऊपर होता है, वो फिर वेट लॉस सर्जरी के कैंडिडेट्स बन जाते हैं, जैसे कि बेरियाट्रिक सर्जरी होती है जिसमें आपके स्टमक की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। लाइपोसक्शन पर से उन लोगों के लिए होता है जिनकी जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट ऐसी होती है, जैसे कुछ औरतें होती हैं जो ऊपर से पतली होती हैं बट बॉटम से बहुत हैवी होती हैं, और वो जितना भी वर्कआउट कर लें, जो भी कर लें, वो वज़न नहीं लूज़ कर सकती, वो शेप में नहीं आ सकती। तो लाइपोसक्शन उन जैसे लोगों के लिए है कि जो बहुत मोटे नहीं हैं, लेकिन बिकॉज जितनी भी एक्सरसाइज कर लें जेनेटिकली उनका शेप बहुत रेजिस्टेंट है, तो लाइपोसक्शन उन बॉडी के प्रोपोर्शंस ठीक नहीं है, तो लाइपोसक्शन उनके लिए है। जो बहुत मोटे लोग हैं उनके लिए वेट लॉस सर्जरी होती है, चाहे वो बेरियाट्रिक सर्जरी कराएं, चाहे वो नॉन सर्जिकल मीन्स इस्तेमाल करें। कुछ इंजेक्शंस होते हैं वेट लॉस के, और ट्रीटमेंट्स काफ़ी एक्सेप्टेबल हो गई हैं और काफ़ी हेल्पफुल भी होती हैं। बट मैं लोगों को ये समझाता हूँ वेट लॉस के लिए, दिस व्हाई आई टेल पीपल के लोग ये समझते हैं कि जो मोटा इंसान है वो अपनी बॉडी के बारे में केयर नहीं करता, जो मोटा इंसान है उसमें कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है और उसमें ईटिंग हैबिट्स उसकी बुरी हैं, तो उसमें कुछ मसला है। दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। जो मोटा इंसान है वो मोटा है ही इसलिए कि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। जैसे आपने देखा है कुछ लोग हैं जो पूरा बकरा खा जाते हैं, उनको कुछ चढ़ता नहीं है। फिर कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो पानी को देखते हैं उनको वेट बढ़ जाता है। सो 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 बेसिकली सो बेसिकली 24 घंटे में मैं एक दफ़ा खाता हूँ, फिर भी इतनी मुश्किल से कंट्रोल होता है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म उनको सपोर्ट नहीं करता, वो लोग बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं। ओके, और ऐसी सूरत हाल में ऐसे लोगों को फिर या तो सर्ज, और अगर बहुत ज़्यादा वेट हो गया है, और वो कहते हैं ना, द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज़ डूइंग द सेम थिंग बट एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। तो अगर आप 20 साल से वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं बाय कन्वेंशनल मीन्स और नहीं हो रहा है आपसे वज़न कम, सो उन लोगों के लिए दे शुड गो टू अ बेरियाट्रिक सर्जरी और सम अदर मीन्स, बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है कि उनके लिए बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। देखिए, एक कुरानी आयत है, उसको मैं शायद एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड नहीं बता सकूँ, लेकिन उसमें उसका उसका मफहूम ये है कि अल्लाह जमील है। जमील मीन्स ब्यूटीफुल एंड ही लव्स ब्यूटी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्यूटी एक बहुत गहरी इंसान की इंस्टिंक्ट है। जिस तरह खाना इंस्टिंक्ट है, सोना इंस्टिंक्ट है, सेक्स इंस्टिंक्ट है, उसी तरह ब्यूटीफुल लगना भी एक इंसान की बड़ी गहरी इंस्टिंक्ट है। और जिस दिन आप ब्यूटीफुल लगते हैं उस दिन आपका एक कॉन्फिडेंस ही और होता है। जैसे कि मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दूँ, जिस दिन लगता है मुझे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं तो अवार्ड फंक्शंस में जीन्स और टी शर्ट में चला जाता हूँ। सो यू नो, जिस दिन यू फील ब्यूटीफुल इट ट्रांसलेट्स इनटू एवरीथिंग इन योर लाइफ। आपके काम में आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपने सोशल इंटरेक्शंस में आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और आपका एक सेंस ऑफ वेल बीइंग बढ़ जाता है। और जब ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं तो आपकी बाकी और चीज़ें भी पॉजिटिव हो जाती हैं। अगर आप रूमी कहता है कि यू आर ट्वाइस एज ब्यूटिफुल एज यू कैन एवर इमेजिन योर सेल्फ टू बी। सो बेसिकली सच तो ये है कि हम इतने हसीन हैं जितना हम अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये कि हम अपने आप को ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते, हम अपने आप को इमोशनली देखते हैं। तो हम जितने भी अच्छे लग रहे होते हैं हमें लगता है नहीं, हम अच्छे नहीं लग रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ कि आई एम श्योर सबके साथ भी यही होता होगा। जब मैं अपनी कोई तस्वीर खींचता हूँ और मैं तस्वीर देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार इतनी बुरी लग रही है, इसको तो नहीं लगाते, हटाओ इसको। और जब 6 महीने बाद वो तस्वीर देखता हूँ मैं कहता हूँ ओ माय गॉड, मैं इतना अच्छा लग रहा था यार, अब मैं अच्छा नहीं लग रहा। तो ये हर 6 महीने बाद ये पुरानी तस्वीर निकाल के, माय गॉड मैं इतना अच्छा लगता था, अब अच्छा नहीं लग रहा। सो उससे मैंने रियलाइज करा कि हम हमेशा अच्छे लग रहे होते हैं, बस 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 देखने की कमी है। हम हमेशा अच्छे लगते हैं, बस देखने की कमी है, देखने वाले की नजरें चाहिए। अच्छा, मैं आपको मैं 2-3 जवाब आपको इसी के अंदर क्लब कर देता हूँ। एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीपल जो सर्जरीज है, एक हमने बेरियाट्रिक सर्जरी की बात करी उन लोगों को जिनका बहुत ज़्यादा वेट लॉस, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनको वेट लूज़ करना होता है। दूसरी मैंने बात करी लाइपोसक्शन की, वो उन लोगों की जो बहुत मोटे नहीं होते हैं लेकिन जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट रेजिस्टेंट होता है और उनकी बॉडी कंटूर नहीं होता, तो उनको कपड़े सही फिट नहीं आते, तो उनको शेप में लाने की। और तीसरी सर्जरी होती है जिसको कहते हैं एब्डोमिनोप्लास्टी,
एब्डोमिनोप्लास्टी में होता है कि जो औरतें बच्चा देने के बाद जिनकी बॉडी बिल्कुल स्किन लटक जाती है, बिकॉज बच्चा देने से बॉडी बिल्कुल चेंज हो जाती है आपकी, और उनका पेट बिल्कुल लटक जाता है, जो कि एक बहुत डिफ़िकल्ट लाइफस्टाइल सिचुएशन है कि उनका पेट इतना बड़ा होकर लटक गया, और जितनी पतली भी है पेट लटक चुका है बिकॉज स्ट्रेच हो गया है, उन लोगों के लिए एक सर्जरी होती है एब्डोमिनोप्लास्टी, जिसमें एक्सेस स्किन को रिमूव करके पेट को दोबारा फ्लैट कर दिया जाता है। तो ये भी ऑल्दो है तो एस्थेटिक सर्जरी, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है, बिकॉज माओ के लिए, स्पेशली इवन यंग मदर्स के लिए जो वर्कआउट करना चाहती हैं, रनिंग करना चाहती हैं, स्पोर्ट्स खेलना चाहती हैं, या नॉर्मल मोबाइल भी होना चाहती हैं, लटकता हुआ पेट बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ the body contouring surgery, bariatric surgery, liposuction and abdominoplasty. साइड इफ़ेक्ट देखें, हर चीज़ की साइड इफ़ेक्ट है सच नहीं, बट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, थोड़ा सा स्किन का कुछ हिस्सा ज़ाया हो सकता है, ब्रूजिंग होती है, स्वेलिंग होती है, डाउन टाइम, हीलिंग टाइम जो है वो लंबा हो सकता है, these kind of stuffs can happen, but generally by and large अगर सही से की जाए तो ये सर्जरीज लाइफ चेंजिंग होती हैं। अगर किसी अच्छे प्रैक्टिशनर से करें, ये ज़िंदगी बदल देती है। देखिए, नंबर वन, स्किन वाइटनिंग के जो इंजेक्शंस होते हैं वो तो अब मैं नहीं लगाता, बिकॉज वो काम नहीं करते। हमने करके देखा, बहुत एक्सपेरिमेंट की, डिफरेंट ब्रांड्स से एक्सपेरिमेंट की, बट दे डोंट एक्चुअली वर्क। वो सच रंग गोरा गोरा नहीं करते हैं, वो स्किन क्वालिटी बेहतर करते हैं, स्किन टोन को इम्प्रूव करते हैं, और कुछ हद तक टोन को बेहतर कर देते हैं, बट वो जब तक इंजेक्शन आप लगाते रहेंगे तब तक इफेक्ट आएगा, जब छोड़ देंगे तो चला जाएगा। तो आई थिंक लोगों के जहन में एक बहुत मिसकंसेप्शन था और बहुत उम्मीदें लेकर आते थे, स्पेशली हमारे सोसाइटी के अंदर इतना टॉक्सिक कल्चर है कि वो गोरा रंग है, बिकॉज वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, तो वो हमारे अंदर एक माइंडसेट आ गया, जो गोरा है वो सुपीरियर है, जो सांवला है वो नॉन सुपीरियर है। अब ये ऐसे दकियानूसी ख्यालात अब दुनिया भी रिजेक्ट कर रही है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ भी इसकी नॉलेज आ रही है, अपर क्लास में और मिडिल क्लास में ज़्यादा आ गई है, लोअर क्लास में कम आ रही है, बट वहाँ भी अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि हर इंसान जो है वो सबसे अजीम टेक्नोलॉजी है इस प्लानट में, हर इंसान सबसे अजीम वर्क ऑफ आर्ट है, और वो इसलिए भी उसके बनाने वाला सबसे अजीम आर्टिस्ट है जो कि अल्लाह है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये समझ आने लगी है बात, अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया से भी बड़ा लोगों को ये अच्छे आइडिया स्प्रेड हो रहे थे रैपिडली। तो वाइटनिंग इंजेक्शन का और ये वाइटनिंग का रुझान अब मेरे हिसाब से लोअर क्लास में शायद रह गया है, बाकी जो 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 एजुकेटेड और जो एम्पावर्ड और जो अवेयर क्लास है उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। एज अपोज स्किन टाइटनिंग, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्किन के रंग ब्यूटी नहीं है, स्किन का जो टोन है, स्किन का जो टेक्सचर है, दैट इज़ ब्यूटी, कि आपकी स्किन जो है वो लाइट को कितने अमेजिंगली ट्रांसमिट करती है। अगर आपकी स्किन टाइट है और सही जगह पे वॉल्यूम है, और जहाँ पे वॉल्यूम नहीं होना चाहिए वहाँ वॉल्यूम नहीं है, तो लाइट का फ्लो एक बड़ा ज़बरदस्त आपकी स्किन पे होता है। और हम आपको देखते कैसे हैं? हम आपको देखते ही लाइट से हैं। द वे यूर सीइंग मीन्स बिकॉज लाइट इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑफ माई फेस एंड कमिंग ऑन टू यू। सो परसेप्शन ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी को देखना रोशनी और शेडोज़ का खेल है सारा। सो एक खूबसूरत स्किन पे रोशनी फ्लो करती है, लाइट शुड जस्ट फ्लो ऑफ अ ब्यूटीफुल स्किन। सो ये सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं ना, रंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स द टोन ऑफ द स्किन के कितना अच्छा लाइट फ्लो करती है, कितना स्किन ग्लो करती है, कितना वन टोन है, ये सारी चीज़ें स्किन की ब्यूटी में इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके साथ साथ स्किन टाइटनिंग एज सच इज़ नॉट द राइट टर्म। स्किन के अलावा बॉडी के अंदर और भी टिश्यूज़ होते हैं, जैसे फैट होती है, मसल होते हैं, जो टाइम के साथ लटकना शुरू हो जाते हैं, जो कि 40 के बाद, 45 के बाद, फिर मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, फेस लिफ्ट होता है, और ये सारी चीज़ें बहुत अमेजिंगली काम करती हैं।